कोई कथा सुनने वाले कथा सुनते हैं, ताली बजाने के लिए आते हैं, कुछ लोग टाइम पास करने के लिए आते हैं, कोई लोग कलह से बच करके आते हैं, कुछ लोग आमंत्रण के कारण आते हैं और कुछ लोग चप्पल जूते चोरी करने के लिए आते हैं। चप्पल जिसकी चोरी हो जाए उसे डायरेक्ट मुक्ति मिलेगी, ध्यान देना। चप्पल चोरी हो जाए तो सोचें कथा सार्थक हो गई। बोलो राधे राधे। राधे राधे। किसी के काम से किसी को क्या वंचित किया जाए। एक आदमी चप्पल चोरी करते हुए पकड़ा गया तो लोगों ने खूब धुलाई करी। कुछ लोग समझाने के लिए बीच में आए, भैया चोरी क्यों करते हो, जानते हो चोरी करने वाले को घोड़ा बनना पड़ता है, इसलिए चोरी मत किया करो। और जिसका चप्पल रहता है वो सवारी उसी पर करता है। तो चोर ने कहा कि सब लोग लगाम लेके खोजते रहेंगे, मैंने लाखों का चोरी किया है, एक दो का चोरी करें तो कोई बात है। इसीलिए चप्पल घर में छोड़ करके आए। जो लोग चैन नहीं पहनते बेचैन नहीं होते, इसलिए कथा में आओ तो चैन पहनकर मत आओ, हम खुद सुरक्षित होकर के आए। इसीलिए चप्पल चोरी का मतलब है कि आपका रोग अलाय बलाय सब ले जाना। इसीलिए बुद्धिमानी यही है कि एक साथ 2 जोड़ी चप्पल खरीदो। आज चप्पल की बात याद आ गई, क्योंकि दरभंगा के प्रख्यात जो पादुका का दुकान है, जानते हैं टावर चौक, वहां के मालिक यहां विराजमान है, पादुका वाले अग्रवाल जी। तो कभी भी चप्पल खरीदो, मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं, कभी भी चप्पल खरीदे तो एक साथ 2 जोड़ी खरीदो। एक महात्मा से मैंने सीखा। बोली क्यों? बोले अलग अलग कलर का ले लो, एक इस पांव का एक दूसरे पांव का, और 2 कलर का चप्पल पहन के जाओ, जहां मन है वहीं पे रखो, कोई नहीं चोरी करेगा। 2 कलर का, और फिर खराब हो जाए तो फिर दूसरा पहन ले। लोग क्या करते हैं, एक चप्पल इस कोने में छोड़ा, दूसरा चप्पल दूसरे कोने में छोड़ा, फिर भी चोर तो ढूंढ ही लेता है, उसका ध्यान तो उसी पे होता है। बोलो राधे राधे। तो सोने की बात मैं कर रहा था, सोने में भगवान का निवास हो या कलयुग हो, कोई भी रहे भगवान जाने। लेकिन रामायण में संतों ने एक सूत्र दिया है, तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन करतार। जड़ हो या चेतन हो, कहां कमी नहीं है, कहां दुर्गुण नहीं है, कहां पाप नहीं है, कहां पुण्य नहीं है। लेकिन संत हंस गुण गहहि पाए परिहरि वार विकार। हंस क्या करता है, दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है। तो संत बिटप सरिताग्र धरनी, और जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार। संत हंस गुण गहहि पाए परिहरि वार विकार। इसीलिए तुम ही निवेदित भोजन करही। सूत्र याद करें, वही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पद भूषण धरही, प्रभु प्रसाद पद भूषण धरही, शेष नवहि सुर गुरु द्विज देखी, शेष नवहि सुर गुरु द्विज देखी, प्रीति सहित करि विनय अभिषेकी, प्रीति सहित करि विनय अभिषेकी, तुमहि निवेदित भोजन करही, तुमहि निवेदित भोजन करही, तुमहि
कलयुग हो रहे रहने दे, तुम ही निवेदित भोजन करही। भोजन बनने में बहुत सारा पाप होता है, खेती होता है, बहुत सारा जीव जंतु मरता है। इसीलिए जो भी बनाओ भगवान के लिए बनाएं, भगवान को भोग लगाएं, तुलसी अर्पण करें, खाएं, कुछ नहीं होगा। वस्त्र आभूषण अपने लिए बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, भगवान को अर्पण कर दें, प्रभु आपका, और प्रसाद लेकर के पहने, कलयुग कुछ नहीं बिगाड़ेगा। इतना आसान है कि नहीं है? आज से नियम बना लें, जो भी कोई नया वस्त्र हो पहले भगवान को अर्पण कर दो। भगवान को अर्पण करने के बाद खुद धारण करें, कोई कलयुग कुछ नहीं बिगाड़ेगा। बोलो राधे राधे। हे राधे। कितने लोग ऐसा करेंगे? अब से जरा हाथ उठाएं। यहाँ के सब लोग सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन धोखेबाजी नहीं। हम सबका फिर बैकग्राउंड पता करेंगे, ऐसा कोई करता है कि नहीं करता। इतना करना चाहिए, भगवान को दिखा के खाओ, धो के पियो, अर्पण करके पहनो। मैंने कहा आज तीसरा दिन है कि दिन रात फूल चढ़ाओ, दीप चढ़ाओ, दिखाओ, भोग लगाओ। मैंने कहा न आज 3 दिन में कहा हूं, न 7 दिन में कहूंगा। अपने आदत को सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। तो तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरही। इतना करना चाहिए। कलयुग सोने में दिया है। एक दिन ऐसा कथा है, परीक्षित जी महाराज शिकार खेलने के लिए गए, जरासंध का मुकुट पहन लिया। ध्यान दें, जरासंध का मुकुट जबरदस्ती अपहृत धन था। कलयुग बैठ गया, क्रोध ने अपना आगोश दिखाया है। जा रहे थे जंगल में, जोर से रास्ता भटक गए, भूख प्यास लगी। एक आश्रम में देखते हैं महात्मा जी भजन कर रहे हैं। तो क्रोध के आवरण में सब ढोंग ढकोसला ही दिखाई पड़ता है, अच्छे को भी लोग बुरा ही मानते हैं। इसीलिए भक्तमाल के निर्माता श्री नाभाजी महाराज को जब अगर स्वामी जी ने आज्ञा दी कि जाओ भक्तमाल लिखो, संतों के चरित्रों को लिखो, तो नाभाजी हाथ जोड़ लेते हैं, गुरुदेव अरे भगवान के चरित्र लिखा जा सकता है, लेकिन संतों का चरित्र लिखना बड़ा मुश्किल है। बोले क्या? बोले संत कब कहां किस भाव में रहते हैं कोई कह नहीं सकता। इसलिए गुरुदेव कृपा करें। कैसे करें? तो कहा आप जो लिखेंगे भगवान और संत वही करेंगे, या संत महात्मा वही बताएंगे। परीक्षित जी को लगा कि ये वैसे ही ऐसे ही नकल करने वाले मुझे देख करके आंख बंद कर लिए और अपमानित किया, कटु वचन कहा। तत्काल एक अभिमंत्रित मरा हुआ सर्प को गले से लपेट दिया, वहां से लौट करके आ गए। ऋषि बालक को पता चला है कौशिकी नदी में विराजमान कि तुम्हारे पिता का अपमान हुआ है। तत्काल कौशिकी नदी का, ध्यान दें, कौशिकी नदी का जल उठाया और हाथ में लेकर के श्राप दे दिया कि जिस किसी राजा ने मेरे पिता का अपमान किया है, वह राजा आज के 7वें दिन तक्षक के काटने से मृत्यु को प्राप्त हो जाए। उदंग मुखो दक्षिण कुल आस्ते समुद्र पुत्रिया। इस प्रकार यहाँ श्राप दे रहे हैं। श्राप देने मात्र से हरिद्वारम चित्तम विशुद्धम सुश्रुताम नो वितनोति विद्वन। आज मन बड़ा दुखी हो गया। यहाँ से लौट करके आए, राजा परीक्षित तो चले गए। इधर बालक अपने आश्रम में आया, पिता के गले से मरा हुआ सर्प निकाला, खूब रोया है और पिता जागृत हो गए। ऋषि ने कहा क्या हुआ? सब बात सुनाया और कहा पिताजी मैंने श्राप दे दिया कि 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब तो महात्मा दयालु सिर पीट करके रोने लगे कि देखो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए कहा है कि जिसके पास सामर्थ्य नहीं, विद्या नहीं, बल नहीं, ज्ञान नहीं, अपरिपक्व व्यक्ति के हाथ में ये सब पड़ जाए तो दुरुपयोग ही करता है। अस्त्र शस्त्र बनता है सुरक्षा के लिए कि किसी को परेशान करने के लिए, लेकिन आज ये स्थिति बना है। बहुत दुखी हुए, अपने शिष्यों को भेजते हैं कि जाओ और जाकर के
महाराज परीक्षित को सूचना दे दो कि आज के 7वें दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए अपने आत्म कल्याण का उपाय कर ले। धर्मदत्त नाम के और महात्मा ब्राह्मण लोग गए। राजा परीक्षित को सूचना मिली है कि आज के 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो पहले तो दुखी होना चाहिए, लेकिन दुखी नहीं हुए, नाचने लगे। देखो मुझे कितने जन्मों तक पाप भोगना पड़ता, लेकिन संत ने कृपा करके मुझे अभी मुक्त कर दिया। कह सकते थे कि अभी इनकी मृत्यु हो जाए, लेकिन 7 दिनों का तो समय दिया। मुनि श्राप जो दिन अति बल किन्ना, परम अनुग्रह मैं माना। आजकल समय में क्या होता है, ध्यान दें, आजकल कोई व्यक्ति किसी को अगर गलती दिखाता है कि भैया आप यहां गलती कर रहे हैं, तो सामने वाला उसे एक्सेप्ट ना करके आपको भी दिखाता, आप भी तो गलती कर रहे हैं। लेकिन आप आर्य ग्रंथों में देखें, किसी ने श्राप दिया हो तो किसी ने मना कर दिया हो, मैं ये श्राप मुझे मंजूर नहीं, किसी ने ऐसा नहीं। एक तो श्राप सामने वाला दे दिया, और प्रतिकार करना और घातक है। इसीलिए परीक्षित जी भी श्राप दे सकते थे, लेकिन श्राप नहीं देते हैं। बड़ा मन खुश हो गया, मुझसे इतनी बड़ी गलती हुई, उसकी इतना ही बड़ा प्रायश्चित। रात्रि में ही देखिए पता चला है, शाम में और मध्य रात्रि में ही दिल्ली से पैदल निकल गए आज हरिद्वार की तरफ। वर्तमान का मुजफ्फरनगर, वर्तमान में जो मुजफ्फरनगर है वहीं पर शुकताल है, शुक तीर्थ है, गंगा का तट है। उसी गंगा के तट पर रुड़की के पास ही वहां पर आज रात्रि में परीक्षित जी महाराज पधारे। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा सब भगवान की तपस्या कर रहे थे। सबको पता चला कि इतने रात्रि में परीक्षित जी का आगमन हुआ है। सब निकल के आए और प्रार्थना किया, कौन है? परीक्षित जी सबके चरण कमलों में वंदन करके प्रार्थना कर रहे हैं, हे गुरुदेव मुझे इतना ही बता दें, जिनकी मृत्यु 7 दिन में होने वाली हो उसे क्या करना चाहिए? जब बार बार सबसे पूछ रहे हैं, सभी ऋषि मुनि महात्मा आज चिंतित हो गए, मैं इन्हें कौन सा उपाय बताऊं? यह बताऊं, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरो पुरुषे यत् कार्यं म्रियमाणस् सर्वथा। मरने वाले को किसका पूजा करना चाहिए, किसका वंदन करना चाहिए, किसका पूजन करना चाहिए, कौन सा ध्यान करना चाहिए, यह मुझे बताएं। इस प्रकार प्रश्न किया है। सभी ऋषि मुनि महात्मा विचार में पड़ गए, कौन सा उत्तर दूं? आज तक ये नहीं पता था कि 7वें दिन मृत्यु हो तो क्या कहना चाहिए। एकजुट होकर के संतों ने मन में विचार किया कि जब अस्त्र का प्रभाव लगा, भगवान अस्त्र लेकर के दौड़े। आज जब वाक रूपी अस्त्र लगा है तो भगवान से ही प्रार्थना करें, भगवान ही हम सब की रक्षा करने के लिए आए, इसलिए सब लोग मिलकर के प्रार्थना करेंगे। ध्यान दें, हम आप भी परीक्षित ही हैं, हम लोगों से भी ऐसी ही गलतियां होती है, हम लोग भी ऐसे ही संत को असंत मान बैठते हैं। अच्छाई के प्रति नजर नहीं जाता, बुराई के प्रति नजर जाता है। हर समय हम लोग ही परीक्षा करते रहते हैं। तो परीक्षित बन करके हम लोग प्रार्थना करें। कल भगवान का आगमन होगा, भगवान आएंगे और आगे प्रश्नों का उत्तर देंगे। सब लोग मिलकर के भगवान को पुकारें। हम में से सबको 7 दिन में ही मरना है, इसीलिए मैंने कल भी कहा था, गले से ऊपर का 7 भाग, 2 नाक के छिद्र, 2 कान के छिद्र, 1 मुख, कितने हो गए? 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, 1 मुंह। ये 7 को कंट्रोल कर लेना ही परीक्षित है। जिसको कंट्रोल कर लिया काम बन जाता है। आज इसी प्रकार से सब प्रार्थना कर रहे हैं। आइए हम लोग भी मिलकर के भगवान के चरण कमल में प्रार्थना करें, जिससे कल्याण हो जाए। श्री सुखदेव जी महाराज के पाद पद्मों में हम लोग वंदन करते हैं। भगवान सब आकर के हम सब की रक्षा करें। खड़े हो जाएं और परीक्षित बन करके भगवान से प्रार्थना करें और आरती प्रसाद लेकर के प्रस्थान करेंगे। कल भगवान शिव का हम लोग विवाह का दर्शन करेंगे।
शंकर और पार्वती का विवाह कल करेंगे। झांकी का भी दर्शन होगा और कथा का दर्शन होगा। वैसे जहां तक भगवान आ जाएं, वैसे तो भगवान राम का विवाह का चर्चा चल रहा है। कब राम आ जाएं, कब शिव आ जाएं, कब कृष्ण आ जाएं, उनकी बात उन्हीं तक रखते हुए प्रार्थना करता हूं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हुए गान कर। अभी भी सबके हाथ ऊपर नहीं, दोनों हाथ ऊपर करके पुकारे। आप सब परीक्षित हैं। एक अर्ज मेरी सुन लो, दुलदार है कन्हैया, कर दो अधम जनों का उद्धार है कन्हैया। अच्छा हूं या बुरा हूं, पर दास हूं तुम्हारा, जीवन का मेरे तुम पर है भार है कन्हैया। तुम हो अधम जनों के उद्धार करने वाले, मैं हूं अधम जनों का सरदार है कन्हैया। इस पद को हम लोग गान कर रहे हैं, तो दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हुए गान करें। एक अर्ज मेरी सुन लो, एक अर्ज मेरी सुन लो, दिलदार है कन्हैया, एक अर्ज मेरी दिलदार है कन्हैया, एक अर्ज मेरी सुन लो, दिलदार है कन्हैया, एक अर्ज मेरी सुन लो, दिलदार है कन्हैया, एक अर्ज मेरी सुन लो, दिलदार है कन्हैया। दोनों हाथ उठाकर ताली की सेवा करते हुए अच्छा हूं या बुरा हूं, पर दास हूं तुम्हारा। अच्छा हूं या बुरा हूं, पर दास हूं तुम्हारा। अच्छा हूं या बुरा हूं, पर दास हूं तुम्हारा। अच्छा हूं या बुरा हूं, पर दास हूं तुम्हारा। जीवन का मेरे तुम पर जीवन का मेरे तुम पर हे भार हे कन्हैया, जीवन का मेरे तुम पर है वार है कन्हैया। एक
रहो